सत्संग समाप्त हुआ तो उन्होंने बीच में से एक प्रेमी से कहा कि भाई ऐसा है, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है, तुम्हारा थोड़ी सी दूर है, तो कि कल तुम्हारे यहाँ संगत आएगी और सत्संग होगा। जैसे ही सुना कि गुरुजी मेरे घर आएंगे, सत्संग होगा, प्रेमी भाव विभोर हो गया, गुरु को मन ही मन प्रणाम करने लगा, शुक्रिया करने लगा कि प्रभु आपकी मौज हो गई, मेरे घर आएंगे, आपके चरण पड़ेंगे, मैं वहां जब तक इस शरीर में रहूंगा अपने आप को हर रोज भाग्यशाली समझूंगा कि मेरे गुरु जी यहाँ आए थे, यहाँ बैठे थे, यहाँ घूमे थे। मन प्रसन्न लेकर के निकला, अपने पुत्र को साथ लिया, कहा कि बेटे चल, कल व्यवस्था करनी है, भंडारी से ले जाकर के लिस्ट ले लेते हैं क्या क्या सामान लाना है। संगत के भंडारी से लिस्ट ली, उसने लिस्ट पकड़ा दी। अब रास्ते में जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि बाबा जी, बच्चे ने कहा कि वो तो ठीक है, गुरु महाराज आएंगे, लेकिन अपने पास तो कुछ है ही नहीं, कल संगत की सेवा कैसी करेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे। अपनी बातों की सही है, चल सेठ जी से ले लेंगे, तू उनके यहाँ नौकरी करता है, तेरे खाते में लिखवा देंगे, किसी अड़ोसी पड़ोसी से मांग लेंगे। अरे जीवन भर जीवन मिला है इनके लिए, इनकी कृपा है, जब तक जीवन है कमाएंगे, देंगे। जाकर के सेठ जी से बात की, सेठ जी ने मना कर दिया कि भाई पहले का ही बकाया चल रहा है तुम पर, पहला तो तुमने साथ किया नहीं, ऐसे लेने आ गए। अड़ोस में पड़ोस में सब जगह कोशिश की, किसी ने कुछ नहीं दिया, दोनों बाप बेटे बैठ गए। अब क्या करें, शाम हो गई, अब क्या करें, सुबह संगत आएगी, कुछ भी सामग्री नहीं ला पाए, पैसा एक है नहीं। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी एक उपाय तो मुझे आ रहा है, क्या आ रहा है कि मैं सेठ जी क्या नौकरी करता हूँ, मुझे पता है सेठ जी का कौन सा सामान कहाँ रखा है। मेरी नियत में खोट नहीं है। अपने पिता से कहने लगा कि आप ये मत समझना कि मेरी नियत में खोट हो, नियत में खोट नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि आप बोले चलते हैं अपना, जो हमको लिस्ट मिली है, सूची मिली है सामग्री की, तो उस सूची के अनुसार सामान लेंगे। सुबह सेठ जी को जाकर मैं सूची बता दूंगा कि सेठ जी ये सामान ले गए हम आपके घर से, अब आप मेरे खाते में लिख लीजिए, तो मजबूरन उसको लिखना पड़ेगा, कमाएंगे देते रहेंगे। रात्रि में दीवार तोड़ करके सामान निकाल लेते, दीवार का पैसा दे देंगे। पिता ने कहा कि बेटे बात तो ठीक है, कोई चारा ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है, यही करते हैं। सूची लेकर के पिता पुत्र चल दिए, रात्रि हो गई, पीछे से दीवार तोड़ी, छोटा सा होल बनाया, छिद्र बनाया, पुत्र अंदर है, पिता बाहर है। पिताजी बोलते हैं इतना गेहूं आटा, कितनी चीनी, पुत्र उतना ही उधर से तोड़ तोड़ करके पिता को दे रहा है। सारी सामग्री बाहर आ गई, अब खट्टर हो रही, रात्रि में आवाज हो रही कमरे में। सेठ जी जाते, आवाज कैसी हो रही घर में, आकर के देखा कमरे में, और एक ये तो मेरा मकान तोड़ लिया, चोरी हो गई। पुत्र बाहर निकल रहा है सारी सामग्री दे करके, कितने में सेठ जी पीछे से आ गए और पैर पकड़ लिए और खींचने लगा कि कौन है, अरे चोर पकड़ लिया। पुत्र ने कहा पिताजी गजब हो गया। क्या हो गया कि सेठ जी ने मेरे पैर पकड़ लिए, तुम मेरे हाथ पकड़ करके अपनी तरफ खींचो। पिता ने हाथ पकड़ लिया, अब पिता खींचता है अपनी तरफ और सेठ जी खींच रहे अपनी तरफ। काफी देर खींचा तानी हुई तो पिता ने कहा कि बेटे मैं बुजुर्ग हूं, मुझे लग रहा है कि सेठ तुझे अंदर खींच लेगा। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी गजब हो जाएगा, अगर सेठ जी ने मुझे अंदर खींच लिया, अभी तो पहचान में नहीं हूं मैं, लेकिन अंदर खींच लेगा तो चेहरा दिखाई देगा, और पहचान लिया तो मेरे गुरु के नाम पर दाग लग जाएगा। सेठ कहेगा कि वैसे तो सारा दिन काम करता है मेरे यहाँ,
और गुरु के अलावा कुछ भी नहीं कहता और रात्रि को चोरी करता है। तेरा गुरु यही सिखाता है तुझको, तो यार ये गजब हो जाएगा। इसलिए जो लगा करके खींचो, लेकिन सेठ जी से पार नहीं पड़ती दिखाई दे। तो पिता ने कहा कि बेटे आप मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं खींचा जा रहा है, अब क्या किया जाए। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी अब तो एक ही उपाय शेष है, कुछ भी हो जाए सेठ मेरा चेहरा न देखने पाए। तुम्हारे पास तलवार है, तलवार उठाओ और मेरी गर्दन काट लो, लेकिन मेरा चेहरा अंदर नहीं जाना चाहिए। पिता कहने लगा तो बेटे मुझसे ये कैसे हो पाएगा। कि पिताजी सोचिए उस पल को, उस क्षण को, जब बड़े समाज में लोग कहेंगे कि इनके गुरुजी इनको ये चोरी सिखाते, हमारे गुरुजी के ऊपर उंगली उठाएंगे, उनकी पगड़ी में दाग लग जाएगा। मुझे ये स्वीकार नहीं है कि गुरु की पगड़ी पर दाग लग जाए, मुझे मर जाना स्वीकार है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे नहीं चाहता तो तलवार उठाओ, देरी मत करो। पिता ने तलवार उठाई और पुत्र का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सर कटा, वो तो ठीक ही रहते सेठ जी अंदर, बिना सर का धड़ अंदर गया, सेठ जी घबरा गए, तो ये क्या हो गया, इसका तो सर ही नहीं है। सुबह पुलिस आएगी, पकड़ लेगी मुझे कि तेरे घर में धुएं मारा होगा इसको। शेठ जी ने उसी क्षेत्र में से लेकर के उस घर को बाहर फेंक दिया और जाकर के छुप करके सो गए डर के मारे। अब उस पिता पर क्या बीत रही होगी। पुत्र का सर अलग है, धड़ अलग है, सत्संग की भंडारे की सामग्री अलग पड़ी है। अब किसी से कह भी नहीं सकता, किसी को सहयोग के लिए नहीं बुला सकता है। अगर दिल में किया होता काम, कहीं से लेकर आए होते तो किसी से भी सहयोग मांग लेते तो भैया जरा सी मेरी मदद कर दे, लेकिन हम मदद भी नहीं मांग सकते। पूरी रात सामग्री ढोते हैं, घर आकर सामग्री लगता है, अपने पुत्र की लाश को लेकर के आते हैं, एक कमरे में कपड़े से ढक देते, किसी को नहीं बताते, लेकिन अपने ही हाथों से अपने पुत्र का सर काटा है। वो पीड़ा हृदय में घाव कर रही, चोट कर रही है, अंदर से रुला रही है, लेकिन सोच रहा है कि अगर मैं रो गया तो कारण पूछेंगे लोग, घर के पूछेंगे, तो मैं क्या बताऊंगा। और अगर लोगों को पता लग गया कि मैंने ही अपने ही हाथों से अपने पुत्र का सर काटा है, उसकी लाश घर में रखी है, तो कोई घर भोजन नहीं करेगा। गुरु महाराज रुष्ट नहीं हो जाए कहीं, संगत नाराज होकर के नहीं चली जाए कहीं, तो किसी को नहीं बताया। अपने हृदय की पीड़ा अपने हृदय में छुपाए। सुबह हो गई, संगत आ गई, काम चल रहा है, सबसे मिल रहा है, लेकिन अपने दर्द को ऊपर वाले से, अपने गुरु से अंदर का प्रार्थना करके गुरु महाराज किसी को पता न चल जाए कि मैंने आज रात्रि में इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। मानुष मारने की बहुत बड़ी सजा होती है, तो मैंने तो दूसरों को अपने ही पुत्र को मार दिया, लेकिन बोलते मेरी मजबूरी, मैं मजबूर था। अगर ऐसा न करता और सेठ ने अगर पुत्र को अंदर खींच लिया होता तो क्या होता। अंदर ही अंदर अपनी पीड़ा को दबाए है, सत्संग हो रहा है, भंडारा बन रहा है, लोग पूछ रहे हैं तुम्हारा पुत्र आज दिखाई नहीं देगा, बात को टाल जाता है, दर्द को छिपाए कह देता है अरे यही भीड़ है, लोग हैं, सेवा में कहीं लगा होगा, कहीं कुछ कर रहा होगा, टाल करके निकल जाता है। सोचता है कि अगर ज्यादा देर बात की तो अपने दुख को रोक नहीं पाऊंगा, आंखों से बाहर निकल आएगा। सत्संग समाप्त हुआ, लोगों ने भंडारा भोजन प्रसाद की ग्रहण की, अपने अपने घर चले गए। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया सेवा रही, बहुत अच्छा भंडारा बना रहा।
जयमल जी महाराज ने कहा उससे कि भाई ऐसा है, सब लोग चले गए, आओ हम भी भोजन करते हैं, हमें भी भोजन कराओ, तुम भी करो। तो 70 लोग पड़ोसी गई उनके लिए, उन्होंने कहा नहीं हमारे लिए नहीं, अपने लिए भी परोसो, अपने बेटे के लिए भी परोसो। उसने कहा कि नहीं गुरुजी, अभी सेवा का बहुत सारा काम बाकी है। अरे अपने पुत्र को बुलाओ, हो जाएगी सेवा। अरे गुरुजी कहीं सेवा में लगा होगा, अंदर जान रहा है कि मैं अपने गुरु से छुपा रहा हूँ। अरे गुरुदेव आप भोजन कीजिए, आ जाएगा, वो कर देगा, बात टाल रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, भोजन साथ साथ करेंगे। बुला अपने बेटे को। कई बार मना किया, लेकिन जब गुरु ने आदेश दिया नहीं हमारा आदेश से बुला, अब अपनी पीड़ा को नहीं रोक पाया, अपने गुरु के चरणों में गिरकर कहने लगा गुरुदेव अब वो नहीं आएगा, मेरे बुलाने से मेरा बेटा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कहाँ गया है? कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, मैंने अपने ही हाथ से अपने बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? पूरी बात सुना दी। जब पूरी बात सुनाई तो उसको गुरुजी ने, जयमल जी महाराज ने उसको सीने से लगा लिया कि मुझ पर आंच न आ जाए, मेरी पगड़ी पर दाग न लग जाए। ये सोच कर तू अपनी बेटी का सर काट सकता है, मेरे लिए उतना कर सकता है, तो मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ देख। आवाज लगाई बेटे को, बेटा खड़ा होकर के आ गया। बेटा खड़ा होकर के आ गया, प्रणाम किया और कहा कि तूने जो किया है, तूने जो कहा है कि मेरा सर काट ले, और खुदा से कहा कि तूने जो किया है मेरे लिए, अब मैं तुमको एक बात बताऊं कि मैं उस हर शिष्य के साथ हूं जिसको मैंने रास्ता बताया है, नामदान दिया है। तुम अभी इसी समय दोनों पिता पुत्र गले मिलो, मैं तुमको देखना चाहता हूं, मैं उस नजारे को देखना चाहता हूं कि मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले मेरे सामने गले मिल रहे हैं। ऐसा समझना कि आप मुझसे मिल रहे हैं, क्योंकि मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ। स्वामी जी महाराज ने हम सबको नाम दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे सबके साथ हूँ। क्या आप सभी मानते हैं? सभी भाई बहन मानते हैं कि गुरु महाराज हमारे साथ हैं? तो आज इस प्रेमी मिलन समारोह में क्यों ना हम एक दूसरे भाई के गले मिलकर के आज खूब रोए और इनके लिए इनसे प्रार्थना कर लें, गुरुदेव ये थोड़े से बच्चे हैं, हम चूर चूर हो गए, कहीं हवा आए हम और उड़ न जाए, हम ऐसे न बिखर जाए कि कभी समेटने से न मिल पाए। इसीलिए धर्म प्रेम भाइयों में मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप खड़े हो जाएं, एक दूसरे भाई से गले मिले। इस प्रेमी मिलन समारोह को हमको आज सार्थक करना है। खड़े हो जाओ सभी भाइयों।